Dear students, today we will study about characteristics of children ideas with respect to developmental stages of Piaget. Developmental stages of Piaget here refers to the stages of cognitive development, and Piaget is regarded as one of the pioneers in psychological investigations of children. Although he neither undertook formal study, he was a biologist by training. Piaget began his study of child development with the observation of his own three children. Now, the four stages given by Piaget are sensory motor stage, pre operational stage, concrete operation stage, and formal operation stage. Now, the first stage is sensory motor stage. Sensory motor stage covers the period from birth to 2 years. It is characterized by the idea that infants think by manipulating the world around them. ये उनकी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, दैट इज थ्रू सीइंग, हियरिंग, टचिंग, टेस्टिंग और स्मेलिंग. बच्चा जो है वो इस एज में रिस्पॉन्सेस देने योग्य हो जाता है. जैसे कोई म्यूज़िक बॉक्स है, उसका लिवर है तो उसको वो पुल कर सकता है. कोई बॉक्स है जिसमें से साउंड निकलती है तो उसको वो हिला सकता है और उससे साउंड निकाल सकता है. एक ब्लॉक जो है उसको बकेट में डाल सकता है और उसे वापस वहाँ से निकाल सकता है. और किसी ऑब्जेक्ट को फेंक सकता है देखने के लिए कि क्या होता है. 5 से 8 महीने के बीच में बच्चे की ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाती है, विच इज़ द अंडरस्टैंडिंग दैट इवन इफ समथिंग इज आउट ऑफ साइट इट स्टिल एग्जिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो है वो सीख लेता है कि जैसे अगर मदर है वो कमरे को छोड़कर जा रही है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि मदर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. और अगर एक बॉल जो है अगर आप उसको छुपा देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है. तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो बच्चे की 5 to 8 मंथ्स के बीच में स्टार्ट हो जाती है. और इस स्टेज के एंड तक चिल्ड्रन आर एबल टू एंगेज इन व्हाट पियाजे टर्म डेफर्ड इमिटेशन. This involves the ability to reproduce or repeat a previously witnessed action later on. इसका मतलब है कि अगर बच्चे ने कोई एक्शन ऑब्जर्व किया है तो उसको वो बाद में एक्ट करके दिखा सकता है. वो उसी तरह उसी टाइम कॉपी किए हुए एक्शंस को नहीं दिखाएगा, पर वो जो उसकी मेमोरी में स्टोर्ड हैं उन एक्शंस को भी वो शो कर सकता है. और 24 मंथ्स यानी कि जब बच्चा 2 इयर्स का होता है तो वो बिहेवियर्स को भी इमिटेट कर सकता है. और इन बिहेवियर्स को जो वो इमिटेट करता है, जैसे मदर के, फादर के या जो भी उसके क्लोज कंटैक्ट में हैं, वो 3 महीने तक वो उसके माइंड में स्टोर रह सकते हैं. प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था. दिस स्टेज इज बिटवीन 2 to 7 years. इस स्टेज में बच्चा जो है वो सिंबल्स को, वर्ड्स को, इमेजेस को, आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है. और वो ज़्यादातर खेल में बच्चा जो है वो इन्वॉल्व रहता है. इस एज में बच्चे की आर्म जो है वो कभी एरोप्लेन बन जाती है, कभी वो विंग्स बन जाती है. दैट मीन्स कि वो अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको यूज़ करना शुरू कर देता है और उनसे भी खेलना शुरू कर देता है. लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे की स्टार्ट हो जाती है. लॉजिकल थिंकिंग अभी भी उसमें प्रेजेंट नहीं होती है. वो थिंग्स को रैशनलाइज नहीं कर सकता है और जो कॉम्प्लेक्सिटी वाले आइडियाज़ हैं उनको भी समझ नहीं पाता है. इस स्टेज में बच्चा बहुत ईगोसेंट्रिक होता है. इसका मतलब है कि बच्चे का सारा फोकस जो है वो उसके ऊपर ही रहता है, अपने ऊपर ही वो रखता है और वो दूसरों के बारे में सोचने नहीं सोच पाता है. उतनी एबिलिटी उसमें अभी डेवलप नहीं हो पाती है. They are not able to take on the perspective of other and they think that everyone sees, thinks and feel just like they do. उनको लगता है कि सब कुछ जो है वो उनके ही इर्द गिर्द है और
सबसे ज़्यादा कंसर्न वो इस टाइम पर अपने ऊपर ही होते हैं। इस स्टेज में बच्चे की ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो उसकी एबिलिटी डेवलप नहीं हुई होती है, और वो एक जो कॉन्सिक्वेंसेस हम बोलते हैं कि किसी चीज़ की कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको लिंक नहीं कर पाते हैं। रीजनिंग भी इस टाइम तक बच्चे की जो है वो लॉजिकल नहीं होती है। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। This stage ranges from 7 to 11 years. It is characterized by the idea that children's reasoning become focused and logical. इस एज में बच्चे जो हैं वो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, और कंजर्वेशन के प्रिंसिपल्स की एबिलिटी जो है वो बच्चे की डेवलप हो जाती है। बच्चा जो है वो ये पहचान पाता है कि जो एक सब्सटेंस है अगर उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज कर दिया जाए तो जो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे को कंजर्वेशन का प्रिंसिपल समझ आ गया है इस स्टेज में, तो आप अगर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में कोई लिक्विड को पोर करेंगे तो बच्चा ये समझ आएगा कि लिक्विड की क्वांटिटी जो है वो सेम है। अगर ग्लास बड़ा है या ग्लास छोटा है तो उससे जो लिक्विड की क्वांटिटी है वो कम नहीं होती है, तो इसे हम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल कहते हैं। और चिल्ड्रन जो है वो ऑब्जेक्ट्स को उनके क्लासेस और सब क्लासेस के अकॉर्डिंग भी अरेंज करता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो बच्चा इस एज तक सीख जाता है। ट्रांसफॉर्मेशंस उसको समझ आ जाते हैं। ये उसको समझ आ जाता है दैट एडिशन इज ऑपोजिट ऑफ सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन इज द ऑपोजिट ऑफ डिविजन। इस टाइम पे बच्चा सोचता बहुत ज़्यादा लीनियर वेज में ही है अभी भी, पर उसमें ट्रांजिविटी, रिवर्सिबिलिटी और सिमुलेशन के कंसेप्ट जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अगर हम रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो उसका मतलब है कि कोई भी चीज़ है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप ले लेती है जब उसको हम बदल देते हैं, तो उसे हम रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, pouring water back and forth between two differently shaped glasses and still having the same amount of water. This is an example of principle of reversibility. Now transitivity is the concept of relationship. For example, if A is related to B and B is related to C, then A must be related to C. And finally, assimilation. Assimilation is the absorption of new ideas, information, or experiences into person's existing cognitive structure or what they already know or understand of the world. प्याजे ने इस अवस्था में ये बताया है कि इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो बच्चे में स्टार्ट हो जाती है, एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स टू ड्रॉ इन्फरेंसेस फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस in order to make generalization. In contrast, children struggle with deductive reasoning that proceeds from general to particular, which involves using a generalized principle in order to try to predict the outcome of an event. इसका अर्थ है कि इस स्टेज में जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, बच्चे की इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है, पर बच्चे की डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो अभी भी उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दिस स्टेज इज बिटवीन 11 years to adolescent period. At this stage, the thought process of the child becomes quite systematic and reasonably well integrated. इस एज में बच्चे की एक्सपेरिमेंटल स्पिरिट जो है वो डेवलप हो जाती है। बच्चा बहुत सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। बच्चे में किसी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने की, रीज़न करने की, हाइपोथेसिस बिल्ड करने की एबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। बच्चा जो है वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट वेज में इस एज में सोच सकता है। Children can think of abstract concepts and have the ability to combine various ideas to create new ones. By the end of this stage, children have developed logical and systematic thinking and are capable of deductive reasoning and can create hypothetical ideas to explain various concepts.
So, students, today we studied about the developmental stages as given by Jean Piaget. The principal goal of education, according to Piaget, is to create men who are capable of doing new things, not simply repeating what other generations have done. He also believes that the principal aim of education is to form minds which can be critical, can verify, and do not accept everything as they are offered. Thank you very much. Stay home, stay safe.